नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बिहार की। जी हाँ, बिहार में क्योंकि इस बार चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि हर दिन कुछ न कुछ वहां पर ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चाएं लगातार पूरे देश भर में हो रही हैं। अक्सर हम ये देखते हैं और सुनते हैं कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो, ये तमाम वो राज्य हैं यहाँ पर चुनाव होता है तो चर्चाएं पूरे देश भर में होती हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं उनकी भी चर्चा कई जगहों पर देखने और सुनने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में कई दशकों से राज सिर्फ दो पार्टियों का रहा है, आरजेडी और जेडीयू, जिसके दो बड़े चेहरे हैं, एक लालू यादव और दूसरे हैं तेजस्वी माफ कीजिएगा नीतीश कुमार। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इसी बीच में एनडीए ने भी अपना दबदबा बनाकर रखने की पूरी कोशिश की है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी जमीन को और मजबूत किया जाए बिहार में। इसीलिए हमने देखा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कई दौरे वहां पर कर चुके हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहां पर जब पहुंच रहे हैं तो बिहार वासियों से एक ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लगे कि हाँ, जो देश का प्रधानमंत्री है वो जब बिहार आता है तो बिहार के लिए कुछ ऐसा करके जाता है जो बिहार के विकास को और भी आगे बढ़ाता है और बिहार के विकास की बिहार की प्रगति में कुछ एक जोड़ के चीजें जो है पीएम नरेंद्र मोदी वहां से जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन भी अब एकजुट हो रहा है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जिसका नेतृत्व इस वक्त तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके साथ साथ राहुल गांधी भी हैं। और आज अगर हम बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में यह यात्रा पहुंची और इस यात्रा में एम के स्टालिन भी नजर आए और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी ने यह बताने और दर्शाने का प्रयास किया कि जो इंडिया ब्लॉक है, जो इंडिया गठबंधन है, वो एक साथ है, एकजुट है और इस बार बिहार में सरकार जो है वो विपक्षी गठबंधन की ही बनने वाली है, क्योंकि उनको उनका विजन है वो क्लियर है कि बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे लेकर जाना है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से काम करना है, एजुकेशन पे कैसे काम करना है, फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर कैसे काम करना है, किसानों के हित में क्या फैसले लेने हैं। ये अलग-अलग वो सेक्टर्स हैं जिस पर पूर्ण रूप से फोकस जो है वो इंडिया गठबंधन का है। ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है जिसका मकसद खास तौर पर 16 दिनों तक ये यात्रा चलनी है और आज मेरे ख्याल से 11वां दिन है और लगभग 25 से 26 जिलों को यात्रा जो है वो कवर करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर में है और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल हुई। तो एक महिला एम्पावरमेंट की बात जो हमेशा विपक्ष करता आया है, कहीं न कहीं वो भी एक दर्शाने और समझाने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि आधी आबादी, अब तक चर्चा इस बात की है कि आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार के साथ है और वो दौर था जब शराबबंदी का फैसला लिया गया नीतीश कुमार की सरकार में और उस वक्त से ही जो आधी आबादी है, जो आधा वोट जो है वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ अभी तक चिपका हुआ है और इस तमाम जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो इसी बात का ज़िक्र करते हैं कि नीतीश कुमार इसीलिए बार-बार चुनाव जीत रहे हैं या फिर बार-बार मुख्यमंत्री इसीलिए बन जाते हैं। एक तो उनकी रणनीति, दूसरा कि महिला वोटर्स जो हैं उनके साथ हैं और वो उन्हें पसंद करती हैं, उनके फैसलों को पसंद करती हैं। हालाँकि पिछले लगभग अगर हम देखें तो 2 दशक के आसपास हमने देखा है कि बिहार में कितना बदलाव हुआ है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले बिजली की बड़ी समस्या थी, अब बिजली की जो समस्या थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सड़कों की बहुत बड़ी समस्या थी, अब वो भी खत्म हो गई। कई जगहों तक हमने देखा किस तरीके से जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो लगातार बन रहे हैं। तो विकास की राह पर बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत पिछड़े हैं और उसको अ, आगे बढ़ाने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए भी तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो भी तमाम दावे जो हैं वो कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से जो ये यात्रा निकाली जा रही है, अब इसका असर कितना पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक डेटा ये कहता है कि जब जब देश में कोई भी यात्रा निकाली गई है तो उसका असर उस यात्रा कर रही पार्टियों पर भी बहुत पड़ा है, यानी कि एक बहुत बड़ा मैंडेट उन्हें भी मिला है। जैसा कि अगर हम बात करें तो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की तरफ से, उस वक्त भी साउथ में खास तौर पर एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा और फायदा भी हुआ। लेकिन उस वक्त अगर हम बात करें जो चुनाव पिछले कुछ सालों में हुए हैं, पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, तो बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा। लेकिन अब इस यात्रा का असर क्या आने वाले बिहार के चुनाव में पड़ेगा? 243 सीटों को लेकर
जो तमाम दावे ठोके जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, जो-जो तमाम दावे अब तक किए गए हैं, उनमें से कितने कामयाब हुए हैं, कितनों पर काम किया गया, आने वाले वक़्त में कितना काम होना बाकी है, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर और इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर ही इस बार जो है वोट होना है। हालाँकि बिहार में इस वक़्त एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकमत होती हुई नजर आ रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, वो है एसआईआर। जी हाँ, एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर लगातार तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं एनडीए की सरकार पर। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई हैं। राहुल गांधी आज भी इस बात का मुजफ्फरपुर में जिक्र कर रहे थे कि बच्चे-बच्चे बोल रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो। ये तमाम दावे जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से किए गए अपने संबोधन में। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि पूरी कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो खैर आने वाले वक़्त में ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? और पीएम नरेंद्र मोदी जो लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि बिहार की माटी जो है उनके लिए क्या महत्व रखती है? कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।